फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं मोदी जी जो यूएसए गए हैं वहां से अब क्या न्यूज आ रही है वीटो के से रिलेटेड। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वीटो पावर मिलते ही मोदी का शपथ ग्रहण हुआ संपन्न। अमेरिका पहुंचते ही मोदी ने वीटो के बिल पर किया साइन। मोदी के 3 मिनट के भाषण ने पूरे यूएनएसएससी को मंत्रमुग्ध कर लिया। एक के बाद एक 193 देश में से 180 देशों ने वीटो पेपर पर किया साइन। अपनी हार मानते हुए चीन ने भी भारत के वीटो पर लगा दी अपनी मोहर। यूएनएसएससी के अंदर अपनी बेइज्जती को चीन नहीं कर सका सहन और छोड़ भागा यूएनएसएससी को। इतिहास में पहली बार भारत के वीटो के रास्ते में कोई नहीं बचा, अब रोड़ा। दोस्तों, भारत के दशकों पुराने इतिहास के सुनहरे पन्नों में भारत का नाम अब जुड़ चुका है। अब भारत को ऐसी पावर मिल चुकी है जिसका इंतजार भारत कई सालों से कर रहा है। कई नेता आए गए, लेकिन जो मोदी ने कर दिखाया है उसको कर पाना और लोगों के लिए नामुमकिन बना हुआ था। भारत ने आज वह इतिहास रच दिया है जिसको देखकर पूरी दुनिया हक्की बक्की हो चुकी है। भारत एक बार फिर से पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाली महाशक्ति के रूप में उभर कर दुनिया के सामने आ चुका है। इस समय भारत ने वह गोल्ड अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर ली है जिसका इंतजार भारत कई दशकों से कर रहा था। दोस्तों, अमेरिका की धरती पर पहुंचते ही भारत ने अपने विश्व गुरु की कुर्सी को दोबारा से ग्रहण कर लिया है और इस अहम मौके पर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने विश्व गुरु के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सभा में अपनी दहाड़ लगाते हुए दुनिया के कई देशों को संबोधित किया, जिसके बाद पूरा संयुक्त राष्ट्र सभा मोदी के नारों से गूंज उठा। स्विंगाल स्थायी सदस्यता मिलते ही भारत ने दुनिया के कई देशों को कुछ ही सेकंड के अंदर खड़ी चेतावनी दे डाली है, जिसमें कुल मिलाकर के 32 देश शामिल हैं जिन्हें भारत ने अपने रडार पर लिया है। लेकिन दोस्तों, मोदी जी स्पीच सुननी पड़ेगी। यह जो स्थायी सदस्यता मिली है यह आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए भारत को बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं, तब जाकर भारत के हाथ इतनी बड़ी कामयाबी लगी है। भारत को संयुक्त राष्ट्र सभा में स्थायी सदस्यता मिले, इसके लिए 2 देशों ने पूरे यूनाइटेड नेशन से लड़ने को तैयार हो गए थे और वह देश और कोई नहीं, अमेरिका और भारत का सबसे करीबी मित्र रूस है। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि अमेरिका और रूस का भारत के प्रति इस तरह समर्थन करना चीन को हिला कर रख दिया है। इस समय चीन को बड़ी मिर्ची लग चुकी है। यूनाइटेड नेशन के अंदर अपनी बेइज्जती को सहन नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते चीन ने अपना बोर या बिस्तर बटोर कर अब यूनाइटेड नेशन को हमेशा के लिए छोड़कर जाने को तैयार हो गया। तो वहीं पाकिस्तान के डेलीगेट्स को भारत ने इस कदर लताड़ा है कि इसके बारे में आप सुनेंगे तो खुशी से झूम उठेंगे। और अब इस वीडियो के अंदर आपको भारत के ऐसी ताकत के बारे में पता चलने वाला है कि किस तरह से स्थायी सदस्यता पाने के साथ ही दुनिया भर में भारत ने अपने परचम को लहराया है। भारत अमेरिका की सर जमीन पर कदम रखने के साथ ही यूनाइटेड नेशन में जाने से पहले ही भारत ने अपने करीबी मित्र रूस से भी मुलाकात की है और जैसे ही भारत ने अपना कदम यूनाइटेड नेशन में रखा, वैसे ही संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित सबने भारत का भव्य स्वागत किया है। इसी के साथ ही अब भारत वोटिंग हो गई है, मतलब मुझे पता ही नहीं है, जिसका इंतजार पूरी दुनिया, यहां तक कि दुनिया भर के लगभग 180 देश बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, जिनका प्रतिनिधित्व अब यूनाइटेड नेशन में भारत करने जा रहा है। दोस्तों, इस समय चीन को लेकर के जो खबर सामने आ रही है उसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि चीन किस कदर से भारत के लिए गड्ढा खोद करके बैठा था। खुद ही गिर गया उसमें। कनाडा और यूनाइटेड किंगडम के साथ ही तुर्की और ईरान जैसे देशों को अमेरिका ने जिस तरह से लपेटा है, तुर्की और ईरान, यह देश कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। अमेरिका ने एक बार फिर से भारत के साथ अपनी दोस्ती की वह मिसाल पेश कर दी है जिसको लेकर के पूरी दुनिया को अब तक शक था। जी हां, बड़ी खबर आ चुकी है। साथ ही साथ भारत को लेकर के जो सबसे अहम खबर सामने आई थी कि
कि भारत के अजीत डोभाल को लेकर के समन अमेरिका ने जारी किया था, उसको लेकर भी अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बहुत बड़ी बात कही है। तो क्या कहा है? भारत ने किस तरह से पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है, पूरी खबर क्या है जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत की इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। दोस्तों, इस समय संयुक्त राष्ट्र सभा में पीएम मोदी की स्पीच सुनने के बाद पूरी दुनिया गदगद हो चुकी है। वो देखते हैं उसकी वीडियो बड़ा शेयर करना। इस कदर बिगड़ चुकी है कि अब उन्हें लग रहा है कि वह ना घर के हैं ना घाट के। अब उन्हें लग रहा है कि यूनाइटेड नेशन में उनके लिए कुछ नहीं बचा है। अगर अपनी इज्जत को बचाना है तो इस यूनाइटेड नेशन से बिना कुछ बोले हुए चले जाना ही बहादुरी है। दोस्तों, यह जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि इनमें से कई मुस्लिम देश भी शामिल है, और यह ऐसे वैसे मुस्लिम देश नहीं है, बल्कि इनमें से कई मुस्लिम देशों का भारत के साथ पहले संबंध बेहतर भी था। लेकिन भारत के संयुक्त राष्ट्र सभा में पहुंचने के साथ ही इन देशों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। तो वहीं चीन को कुछ इस कदर से मिर्ची लगी है कि चीन अब भारत के साथ अपने संबंधों को लेकर के जो बोला है, और भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर की चीन ने जो जहर उगला है, उसे सुनने के बाद एक छोटा बच्चा भी चीन के मंसूबे को बेहतर से समझ जाएगा। बता दें कि चीन के डेलीगेट्स ने यह बात कहते हुए कहा है कि क्वाड उन देशों का संगठन है जो पूरी दुनिया में फूट डालो और राज करो ऐसी पॉलिसी पर काम करते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि चीन के सारे अकल ठिकाने आ गए हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर उसकी बोलती पूरी तरह से मोदी ने बंद कर दी है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यूनाइटेड नेशन में अपनी स्पीच में कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत की एंट्री किसी देश के साथ प्रतिशोध के लिए नहीं है, ना ही किसी देश को नीचा दिखाने के लिए है, बल्कि भारत पूरी दुनिया को एक साथ अपना परिवार मानते हुए उसके भले बुरे के बारे में सोचते हुए सबको बराबरी का स्थान देता है। और भारत की जो पॉलिसी है वसुदेव कुटुंबकम, इसको भली भांति पूरी दुनिया पर लागू करता है। दोस्तों, पीएम मोदी का भाषण सुनने के बाद दुनिया के तमाम देशों में हलचल मच चुकी है। बता दें कि दुनिया के तमाम देशों में भारत ने उन मुस्लिम देशों को सीधा अपने रडार पर लिया है जो पीओके के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मोदी ने इन देशों को कड़ी धमकी देते हुए कहा है कि पाकिस्तान जैसा देश जो हमेशा गलत ही साबित हुआ है, अगर आप उसका सपोर्ट करते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं गलत ही माने जाएंगे। वेरी गुड। आगे पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत सबके साथ सबके विकास में भरपूर योगदान देने के लिए हर समय खड़ा रहेगा। वेरी नाइस। और सबकी अच्छाई के लिए यूनाइटेड नेशन में अब आगे काम करने वाला है। और इसी के साथ ही यूनाइटेड नेशन के अंदर संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी भारत की तारीफ करते हुए, भारत का भव्य स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री का यूनाइटेड नेशन के अंदर स्वागत है। यार, वोटिंग हो चुकी है क्या? और मुझे लग रहा है कि इस बारी की वोटिंग में, जहां तक सुनने में आ रहा है अभी इस वीडियो में, ऐसे लग रहा है कि वोटिंग जो है बहुत अच्छी गई है और मेजॉरिटी ने इंडिया के लिए, भारत के लिए वोट करा है। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आया है और क्या हमें वीटो पावर मिली है कि नहीं मिली है। और चाइना ने भी अगर कर दिया है, मतलब कोई ऐसी डील हुई है कि उसको भी मजबूरी में चुप बैठना पड़ा है, तो भैया ये तो कमाल हो जाएगा। छोड़ के चला गया, भाग गया। वो कहता कि ना मैं पता नहीं भागा कि या हाँ करके भागा कि बिना हाँ करके भागा, ये कंफर्म नहीं हुआ है। तो अगर आप लोगों को इस बारे में न्यूज में पता है तो जरूर शेयर करना। पर जो मोदी जी की स्पीच है वो लग रहा है बहुत ही मजेदार स्पीच मोदी जी ने दी है इस बारी की, जिसमें पीओके को, पाकिस्तान को जो है ऐसा वो सुनाया है सबके सामने, मतलब उनकी बेइज्जती कर दी है। और साथ में उन देशों की भी जो पाकिस्तान का साथ देते हैं और पीओके और कश्मीर के बारे में बोलने से बिल्कुल हिचकिचाते नहीं। तो मोदी जी ने, ऐसे लग रहा है इस बारी, वही मैं कह रही हूं ना, जब तक आप आंसर बैक नहीं करोगे
इग्नोर करने की जगह आंसर बैक नहीं करोगे और उनकी बेइज्जती नहीं करोगे, तब तक इन लोगों के में अक्ल जो है ना उनकी ठिकाने पे नहीं लगेगी। आजकल कलयुग का जमाना है, कलयुग में बस ऐसी भाषा ही सबको समझ में आती है। पर दिस इज जस्ट फैंटास्टिक। मुझे मोदी जी की स्पीच सुननी है, तो अगर आप लोगों के पास लिंक है तो जरूर शेयर करना कि मोदी जी ने क्या बोला, और खासकर ये पाकिस्तान और पीओके से रिलेटेड। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।